हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आइडिया स्टडी पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2024 में रेलवे ग्रुप डी में 32,438 वैकेंसी निकली थी, जिसमें से चंडीगढ़ जोन की 4785 वैकेंसी थी। तो इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। इसका एग्ज़ाम 2025 में हुआ है और इसकी आंसर की फरवरी 2026 में आ चुकी है। चंडीगढ़ जोन में जो टोटल वैकेंसी है वो 4785 है। इसमें टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 11,60,404 भरे गए थे। अगर हम 11,60,404 को 4785 से डिवाइड करेंगे तो पर सीट जो कंपटीशन आएगा वो 242 का आएगा। लेकिन सभी लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। जो अटेंडेंस हमारी थी वो 45 से 50% रही थी। तो परीक्षा देने वाले की अगर हम 50% भी लेते हैं तो कितना होगा, 5,80,202। यदि हम ये 5,80,202 को 4785 से डिवाइड करेंगे तो पर सीट कॉम्पिटिशन कितना आएगा, 121 आएगा। मतलब आधे से भी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे क्या है, कम हो गया है। तो आइए हम देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के चंडीगढ़ जोन की वैकेंसी कितनी है और कैटेगरी वाइज इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो रेलवे ग्रुप डी में जो चंडीगढ़ जोन है उसकी टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 4785 है। लेकिन ये 4785 वैकेंसी सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। इसमें से जो CCAA वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी 20% सीटें रिजर्व होती हैं। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं इनकी भी 10% सीटें रिजर्व होती हैं। लेकिन सभी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो होते हैं वो फॉर्म नहीं भरते हैं। कुछ फॉर्म जो भर भी देते हैं उसमें से काफ़ी सारे एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो करीब 3 से 4% वो इंक्लूड होते हैं। हम मान लेते हैं कि हाँ 5% वो यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो 20% ये और 5% ये, टोटल 25% सीट की हो गई, यहाँ पे रिजर्व हो गई है। तो हम 47 से 85 का 75% की लेंगे। 75% क्यों लेंगे, 25% रिजर्व हो गई तो बची कितनी, 75%। तो 75% क्या होगा इसका, 3600 से ज़्यादा होगा, 3600 कुछ होगा, लेकिन हम इसका 3600 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो पीईटी के लिए कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं वो कितने बुलाए जाते हैं, 3 टाइम्स से बुलाए जाते हैं, मतलब 3 गुना बुलाए जाते हैं। तो 3600 का 3 गुना कितना होगा, 10,800 होगा। अब हम ये देखते हैं कि रैंक मित्रा पे चंडीगढ़ जोन में कितने कैंडिडेट्स ने अपनी आंसर की चेक की है और 10,800 कितने नंबर के बीच में वहाँ पे फंस रहा है। तो ये है चंडीगढ़ जोन का टोटल डाटा, जिसमें आंसर की जब आई थी तो रैंक मित्रा पर 53,515 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपनी आंसर की चेक की है। तो यहाँ पर देख सकते हो 95 नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, 90 नंबर लाने वाले 15 स्टूडेंट हैं, 85 नंबर लाने वाले 88 हैं, 80 नंबर लाने वाले 524 हैं, 75 नंबर लाने वाले 2150 हैं, 70 नंबर लाने वाले 5583 हैं। तो पीईटी के लिए कितने बोला जाएंगे, 10,800। 10,800 कहाँ पर आ रहे हैं, लगभग 65 नंबर के आसपास ये 10,800 आ रहे हैं। यहाँ फंस रहे हैं ये। तो क्या कट ऑफ 65 जाएगी, नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया है, 5,80,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। हमारे पास डाटा कितना है, 53,515 लोगों का। देखो ऐसा होता है, जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की होती है, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, वो मोस्टली कैंडिडेट अपनी आंसर की यहाँ चेक कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे होंगे, उन्होंने भी अपनी आंसर की चेक नहीं की होगी। जब ये टोटल 5,80,000 का रिजल्ट जब खुलेगा तो यहाँ पे कट ऑफ ऑटोमेटिक खुद 5 से 6 नंबर इंक्रीज कर जाएगी। हो सकता है कि 6 से 8 नंबर भी कट ऑफ इंक्रीज कर जाए। तो ऐसा नहीं है कि कट ऑफ यहाँ पे 65 जाने वाली है, 65 से नीचे वालों को तो होगा भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि हाँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है, किसी के 65 नंबर हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है, उसके नॉर्मलाइजेशन में मान लो 9 नंबर बढ़ गए तो वो 74 हो गया, तो उसका हो सकता है कि पेट में कॉल आ सकती है। तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन इसके अनुसार हम देखते हैं तो 65 से नीचे जो रो मार्क्स पे कट ऑफ कहीं जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी फैक्टर होगा कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी मॉडरेट थी, कौन सी डिफ़िकल्ट थी, तो वो चीज़ अलग है। तो हम ये देखते हैं कि हाँ कि ओबीसी की और एससी की, एसटी की कट ऑफ इसमें क्या रह सकती है। तो देखो यहाँ पे जो यूआर हैं, जो यूआर के कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ 73 से 75, जिसके रो मार्क्स बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ है। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी का है उसके 71 से 73 रो मार्क्स हो रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस वाला है उसके 70 से अगर 72 रो मार्क्स हैं तो वो भी सेफ़ है। एससी का है उसके रो मार्क्स अगर 65 से 66 आ रहे हैं तो वो भी सेफ़ है। एसटी का अगर कोई कैंडिडेट्स 62 से 63 मार्क्स लेकर आ रहा है, जबकि 62 से 63 हो सकता है कि उसके मार्क्स अगर 60 से 62 भी हैं तो भी वो सेफ़ हो सकता है।
तो ये एक्सेप्टेड कट ऑफ रह सकती है, इसमें ±2 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अगर किसी भी कैंडिडेट्स के जो URCX के अगर मार्क्स 70 हैं या 71 हैं या 72 हैं इस तरीके से, तो भी वो फिजिकल की तैयारी कर सकता है, उसको फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है। और बाकी जो फाइनल जो रिजल्ट मेरिट लगती है वो 3 से 4 नंबर ज़्यादा ही लगती है। ठीक है, तो अगर आपके इतने से नंबर इस रेंज में आपके नंबर अगर आ रहे हैं तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अगर आपको किसी और जोन की कट ऑफ के बारे में ऐसा एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।